नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र की श्रृंखला अभी जारी है और इसमें हम जो है रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय के बारे में बात कर चुके हैं। इसके पिछली क्लास में हमने वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने आचार्य भामा, आचार्य दंडी और आचार्य वामन के विचार जाने थे वक्रोक्ति के संबंध में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आचार्य रुद्रट और आचार्य कुंतक के मत के बारे में कि उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय को लेकर अपने क्या मत प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा यदि समय बाकी रहा तो हम वक्रोक्ति के प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हिंदी विथ एबी, ताकि आपको अपडेट्स और हमारे नोट्स जो है मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रुद्रट के वक्रोक्ति के बारे में क्या मत है इसके बारे में। तो आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति का संकुचित अर्थ लिया है। इसके पहले हमने देखा था कि आचार्य वामन ने भी संकुचित अर्थ लिया था और उन्होंने क्या माना था, अर्था अलंकार का एक रूप माना था, उसी में से एक वक्रोक्ति को माना था। लेकिन आचार्य रुद्रट ने क्या किया है, वक्रोक्ति को सिर्फ शब्दालंकार माना। देखिए आचार्य वामन क्या मानते हैं, अर्थालंकार, और ये मान रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के इन्होंने दो भेद किए। शब्दालंकार में जो उन्होंने वक्रोक्ति माना, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति क्या होती है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको यह उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। चिड़ जीवहु जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये बिहारी की एक पंक्ति है जिसमें यहाँ पर हम जो है श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देख सकते हैं। इसमें कैसे श्लेष वक्रोक्ति है, देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, एक दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे वृष भानुजा जो शब्द आया है, वृषभ का अर्थ हो गया बैल, अनुजा अर्थात उसकी बहन, तो वृष भानुजा का अर्थ हो गया बैल की बहन अर्थात गाय, है ना। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल के आया, गाय। और हलधर के वीर, हलधर यानी हल को धारण करने वाला, हल को धारण कौन करता है, बैल। तो हलधर कौन हुआ, बैल। बैल के वीर, वीर यानी कि भाई, वीर जी बोलते हैं ना ऐसे पंजाबी में। तो हलधर के वीर भाई, तो अर्थात बैल। तो इस तरह से गाय और बैल ये दोनों की जोड़ी हो गई, है ना, गाय बैल की जोड़ी। और इधर अगर हम इसका दूसरा अर्थ निकालें तो वृष भानुजा कौन कहलाती है, राधा कहलाती है, क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था, वृषभानु, है ना। वृषभानु की पुत्री थी राधा। और हलधर के वीर यानी हलधर यानी कौन हो गए, बलराम, और बलराम के जो भाई कौन हैं, कृष्ण। तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की जोड़ी और गाय बैल की जोड़ी, तो ये दो अर्थ निकले, है ना। तो ये हो गया आपका श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण। इसके बाद हम देखते हैं काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में आरोह अवरोह से उक्ति कथन में वक्रता उत्पन्न होती है। आरोह अवरोह यानी उच्चारण और स्वर का आरोह अवरोह, है ना, इससे जो वक्रता उत्पन्न होती है उसे हम काकु वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू। ये है अयोध्या कांड रामचरित मानस की पंक्ति। सीता जी राम से कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं, अर्थात यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो सुकुमार हैं। तो इस तरह से जो वक्रोक्ति होती है, जो स्वरों के उतार चढ़ाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अगर अगर टोन चेंज हो जाए, अगर बोलने का टोन चेंज हो जाए तो जो आपका वाक्य होता है उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि ये आपने पीके मूवी में देखी होगी, अच्छा शब्द को वो कई तरीके से बोल के दिखाता है, तो अच्छा शब्द को अलग अलग टोन में बोलने से उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो उससे जो वक्रोक्ति उत्पन्न होती है वो कहलाती है आपकी काकु वक्रोक्ति। तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को
वह रूप प्रदान नहीं किया जो भामा और दंडी द्वारा उसे प्राप्त हुआ था। भामा और दंडी ने उसे क्या किया, व्यापक अर्थ में दर्शाया, और जो रुद्रट और वामन है उन्होंने संकुचित अर्थ में दर्शाया। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके आचार्य आनंदवर्धन है और अभिनव गुप्त हैं, ये जो है वक्रोक्ति के विषय में भामा से सहमत थे, यानी कि भामा के फॉलोअर हैं वक्रोक्ति के संबंध में आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। इन्होंने ज़्यादा वक्रोक्ति पर विचार नहीं किया है। आचार्य भोज जो हुए हैं, जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण लिखा है, इन्होंने मैं आपको बता दूं कि सरस्वती कंठाभरण में जो लिखा है आचार्य भोज ने, इसमें ही काव्यशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, और इसमें ही इन्होंने वक्रोक्ति विवेचन में दंडी से प्रभाव ग्रहण किया है। देखिए, आचार्य भोज ने किससे प्रभाव ग्रहण किया है, तो आचार्य दंडी से, और जबकि आनंदवर्धन अभिनव गुप्त ये भामा वाले गुट के हैं। तो जैसे कि आचार्य दंडी ने वक्रोक्ति के दो भाग पूरे वाङ्मय के, यानी कि संपूर्ण साहित्य के दो भाग प्रस्तुत किए थे, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। तो भोज ने क्या किया, उसने एक और ऐड कर दिया और उन्होंने 3 भाग प्रस्तुत किए, जिसमें कि उन्होंने वक्रोक्ति स्वभावोक्ति के साथ रसोक्ति को भी जोड़ा। रसोक्ति का क्या अर्थ है, रस से परिपूर्ण उक्ति, रस से परिपूर्ण कथन ही क्या है, रसोक्ति है। तो इस तरह से हमारा इन सब का सारांश ये निकलता है कि वक्रोक्ति का सबसे पहले जब विवेचन किया गया, तो इसका व्यापक अर्थ से ये जो है विवेचन होना आरंभ हुआ, जिसके बीज आपको आचार्य भामा के उस कथन में मिल जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति ही सभी अलंकारों का क्या है, मूल है। तो ये हो गया आपका व्यापक अर्थ में। तो यहाँ से ये शुरू हुआ, जिसे आचार्य कुंतक ने फिर वक्रोक्ति संप्रदाय ही एक बनाया। फिर उसके बाद जो है ये सीमित होते होते क्या हो गया, एक अलंकार मात्र बन करके रह गया, इसलिए हम वक्रोक्ति को क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। तो इस तरह से ये हो गया आपका वक्रोक्ति संप्रदाय। अब हम जान लेते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, इनके क्या मत रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। आचार्य कुंतक जो है 10वीं-11वीं सदी इस समय काल के हैं, और ये आचार्य अभिनव गुप्त के समकालिक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है, वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्यम भंगी भाणी तिरुच्यते, यानी नए अर्थ को व्यक्त करने वाला, नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। देखिए, सबसे शुरू में हमने जाना था कि वैचित्र्यपूर्ण कथन या चमत्कारपूर्ण कथन जो है वही वक्रोक्ति है। तो उसमें आचार्य कुंतक जो है और ऐड करते हैं कवि कर्म कौशल, यानी कि कवि में प्रतिभा होनी चाहिए, उसमें कौशल होना चाहिए, ताकि वह किसी कथन को चमत्कारपूर्ण तरीके से कह सके। ये भी तो एक कौशल है, और इससे क्या होगा, नए अर्थ को वह व्यक्त करेगा। तो इससे ये सारे गुणधर्म जो कथन रखता है वो क्या कहलाता है, आपका वक्रोक्ति। तो यहाँ पर आचार्य कुंतक ने कवि प्रतिभा के अंतर्गत 3 चीज़ें बताई हैं, कवि कर्म कौशल, और कवि को चमत्कारपूर्ण कथन बोलने भी आना चाहिए। इसके बाद है कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है। तो वक्रोक्ति का अर्थ इन्होंने लिया है, काव्य का अपूर्व अलंकार है वक्रोक्ति। विचित्र अभिधा का नाम क्या है, ये भी है वक्रोक्ति। विचित्र अभिधा यानी आपका हो गया सामान्य जो वाक्य होता है। विचित्र यानी कि जब सामान्य वाक्य को विचित्र तरीके से कहा जाए तो वक्रोक्ति है। फिर है प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली, यानी भिन्न कथन प्रणाली वह कैसे हो जाएगी, जब उसमें काव्य चारुता, चारुता यानी सुंदरता, चमत्कार, वक्रता और शोभा, ये सब अलंकार है ना। अलंकार के ही अलग अलग पर्याय आप बोल सकते हैं। चारु यानी भी सुंदर होता है, चमत्कार उत्पन्न करना, शोभा बढ़ाना, वक्रता, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से कथन क्या हो जाता है, भिन्न बन जाता है, और कथन के भिन्न बन जाने से सहृदय पाठक के हृदय में आनंद पैदा होता है। तो ये आनंद पैदा करने वाला कवि कौशल ही क्या है, वक्रोक्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
आचार्य रुद्रट और आचार्य कुंतक के जो विचार हैं वक्रोक्ति के संबंध में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसमें आप जान भी सकते हैं कि आचार्य रुद्रट और वामन ने संकुचित अर्थ में लिया वक्रोक्ति के अर्थ को, आचार्य भामा और दंडी ने व्यापक अर्थ में लिया। तो इस तरह से जो सारे आचार्यों के विचार हैं वो जो है हमने वक्रोक्ति संप्रदाय के पढ़ लिए हैं। इसमें आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त भी हैं, वे भामा के से सहमत थे और आचार्य भोज जो है दंडी से प्रभावित थे। तो दंडी ने दो चीज़ें बताई, वांग्मय की के दो भेद बताए, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। और जो आचार्य भोज थे इन्होंने 3 भाग किए वांग्मय के, जिसमें रसोक्ति को उन्होंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये सारा सारांश है आपके वक्रोक्ति संप्रदाय का। अब हमारा जो बच गया है वह है वक्रोक्ति के प्रकार, तो उसे हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।